नमस्ते। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। उनके सवाल आ रहे थे कि आप प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स के बारे में बात करते हो, हाउस लॉर्ड्स डिफरेंट हाउसेस में प्लेस्ड है उनके बारे में बात करते हो, देन यू आर टॉकिंग अबाउट दशाज ऑल्सो। बट कोई एक चार्ट को लेके आप कंप्लीट उसको डिलीनेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं ले रहे हैं। हालांकि मैंने धन योगास की अगर बात करूं वहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं, बहुत सारे अपने वीडियोस में मैं चार्ट्स के एग्जांपल ज़रूर लेता हूं। लेकिन आज मैं एक ये चार्ट ले रहा हूं, दिस इज़ अ फीमेल चार्ट, और हम दशास को लगा के ये ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि इवेंट्स किस प्रकार से हम लोग दशाज में देखते हैं। तो अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो जैसे मैंने बताया इट्स अ फीमेल चार्ट, और आप देख सकते हैं कि ये सिम लगन की कुंडली है। और मैंने यहाँ पे D1 यानी लग्न चार्ट और D9 नवांश, सिर्फ ये दो चार्ट्स ले रहा हूँ बिकॉज अभी मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा हूँ, और दशा भी मैं सिर्फ इस समय विमशोत्री ले रहा हूँ। हालांकि जब मैं प्रेडिक्शन देता हूँ तो मैं मिनिमम 3 दशाएं जो हैं उनको यूज़ करता हूँ प्रेडिक्शन देने के लिए, बिकॉज जब कोई भी इवेंट अगर तीनों दशाओं में निकल के सामने आ जाता है तो उससे आपको कंफर्म हो जाता है। इनफैक्ट ये चार्ट जो है ये मेरे पास जहाँ तक मुझे ध्यान है 2003 या 2 से होगा, मतलब ऑलमोस्ट 22 ईयर्स से चार्ट है एंड आई नो दिस पर्सन। तो इस वजह से जो इवेंट्स हैं वो मैं ट्रेस कर पा रहा हूँ। तो हम आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इस कुंडली को। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप देखें इस कुंडली को तो हम सबसे पहले एक जनरल एनालिसिस करते हैं चार्ट। आज का ये थोड़ा वीडियो जो है ये लंबा होने वाला है बिकॉज मैं थोड़ा सा आज डिटेल में जाऊंगा हम किस प्रकार से चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो अगर मैं जनरली इस चार्ट को देखूं तो आप देखिए सिम लगन की कुंडली है और लग्नेश जो है वो 9वें स्थान में बैठा हुआ है और सूर्य है वो, और वो अपनी एग्जॉल्टेशन में मेष राशि में। साथ में लग्नेश के साथ बुध हैं जो कि 2nd और 11th लॉर्ड है। तो इसको देख के आपको ये चीज़ बड़ी क्लियर हो जाती है कि ऐसे जो लोग हैं जिसकी भी कुंडली है दे विल बी जनरली बी लकी इन लाइफ, और ये एक अपने आप में धनयोग यहाँ पे बन रहा है। अगर आपको धनयोग के बारे में समझना है तो मैंने धनयोग पे ऑलरेडी 3 या 4 वीडियोस बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो लगन लॉर्ड 2nd और 11th लॉर्ड मरकरी ये 9th हाउस में बैठे हुए हैं लक्ष्मी स्थान में। तो ये अपने आप में एक यहाँ पे धन योग बन रहा है। सामने से इसके ऊपर आप देखें शनि की दृष्टि है। सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड है लेकिन वो भी अपनी एग्जॉल्टेशन में है। सैटर्न यहाँ पे 6th और 7th लॉर्ड है, इस चीज को भी हमें देखना पड़ेगा। एज अ 7th लॉर्ड लगन लॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन बनने से एक प्रकार का राजयोग बन रहा है, लेकिन 6th लॉर्ड भी है तो इस वजह से स्ट्रगल और कंपटीशन भी वो देगा इस इंडिविजुअल को। अब इसको हम देख के ये भी इन्फर कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो जातक हैं, जो ये लड़की जिनका ये चार्ट है, इनका जो भाग्य उदय है वो आफ्टर मैरिज होगा, बिकॉज यहाँ पे ये जो धनयोग बनता है इसका कनेक्शन 7th हाउस के साथ बन रहा है। बहुत क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन इस कुंडली में आपको दिखती है। ये अभी हम जनरल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं इस चार्ट की। अब अगर आप बाकी फीचर्स देखें तो जैसे लगन इज स्ट्रॉन्ग एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, तो ठीक है लाइफ में स्ट्रगल है बट इट गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी टू द इंडिविजुअल। उसकी एक और वजह है, जो लग्नेश है सूर्य उसके ऊपर शनि की दृष्टि है और लगन के ऊपर मंगल की दृष्टि है। सो इस वजह से जो पर्सनैलिटी है इट इज़ अ क्षत्रिय पर्सनैलिटी, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो इस इंडिविजुअल की है। अब इस कुंडली में जो चंद्रमा हैं वो अष्टम में बैठे हुए हैं, जिसको हम लोग
बलरिष्ट बोलते हैं कि एट बर्थ अगर चंद्रमा आपको अष्टम मिल जाए तो बलरिष्ट का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है 4th हाउस से, जो 8th लॉर्ड भी है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये जो बलरिष्ट है ये कैंसिल हो जाता है, इसके ऊपर बलरिष्ट का इफेक्ट नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज आ जाए, उससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। अब अगर आप इन्हीं कौन चीज़ों को आप अगर नवांश में देखेंगे तो नवांश में पिक्चर थोड़ी सी चेंज होती है। अगर आप देखें नवांश कुंडली को इंडिविजुअली देखेंगे तो यहाँ पे लगन लॉर्ड शुक्र बनता है, वो 8th में जा रहे हैं मरकरी के साथ, विच इज 2nd एंड 5th लॉर्ड। तो अगेन यहाँ पे भी धन योग बनता हुआ आपको दिख रहा है, बिकॉज मरकरी 2nd एंड 5th लॉर्ड विद लग्नेश। तो वो धन योग यहाँ पे भी आपको मिल रहा है नवांश में भी, लेकिन हेयर इट इज इन 8th हाउस, यानी अष्टम में जाने की वजह से सडन आएगा, चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकती है। अगर हम इनका 4th हाउस देखते हैं तो वहां पे अष्टमेश गुरु बैठे हुए हैं, तो दैट मीन्स चेंज ऑफ रेजिडेंस इनके चार्ट में दिखता है, चेंज ऑफ प्लेस भी कह सकते हो। क्या वो शादी के बाद होगी? दिस इज व्हाट वी हैव टू सी इन द चार्ट। 10th हाउस के अंदर अगर आप देखोगे तो मंगल बैठे हुए हैं, विच इज 9th लॉर्ड, विच इज गुड। अगेन नवम का मालिक जो मंगल है वो 10th स्थान में आके बैठ गए हैं, और उनका कनेक्शन यहाँ पे 5th और 8th लॉर्ड जुपिटर के साथ बन रहा है। अगेन अगर आप इनका 10th हाउस देखेंगे तो इट इज स्ट्रॉन्ग, बट बिकॉज ऑफ एस्पेक्ट ऑफ रेट्रोग्रेड जुपिटर, जो कि अष्टमेश भी है इस केस में, फ्रीक्वेंट चेंजेस इनके प्रोफेशन में आ सकते हैं, ये आपको क्लियर है। दूसरी चीज, जो इन्होंने एजुकेशन पढ़ी, क्योंकि जुपिटर जो है 5th लॉर्ड भी है, उसका कनेक्शन इनके प्रोफेशन के साथ बन रहा है, लेकिन इट इज अ रेट्रोग्रेड बेनिफिक, तो वो हमेशा अच्छे इफेक्ट्स नहीं देगा। देयर वुड बी फ्रीक्वेंट चेंजेस, ये आपको यहाँ पे बहुत क्लियर सी इंडिकेशन हो रही है। अब अगर हम दशा एट बर्थ की बात करें, देखिए हमेशा जब कोई भी इंडिविजुअल पैदा होता है तो जो दशा उनको एट बर्थ मिलती है, हम उसको हमेशा ज़रूर एनालाइज करते हैं। तो इनका जो बर्थ हो रहा है वो होता है मरकरी मार्स सन में। अब सन लग्नेश है तो कंफर्म हो गया, इसलिए कि बर्थ जो है वो हो रहा है, बिकॉज देयर इज़ अ प्रिंसिपल कि जो प्रत्यंतर दशा होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, इट शुड बी कनेक्टेड टू लग्ना या लग्ना लॉर्ड या मून और नवांश लग्ना, इन सब प्लैनेट्स के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो भी सर्टिफाई हो रहा है, बिकॉज बर्थ इज हैपनिंग इन मरकरी मार्स सन। अब अगर हम मरकरी और मार्स को एनालाइज करेंगे तो देखिए मरकरी जैसे हमने बताया है कि एक धन योग में है, और मंगल की प्लेसमेंट भी अच्छी है कुंडली में, बिकॉज इट इज सिटिंग इन दी 10th हाउस। ये मंगल जो है ये नवांश में एग्जॉल्ट हो रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं मकर राशि में है। तो इससे हमको ये चीज़ क्लियर मिलती है कि एट बर्थ कंडीशंस जो हैं फैमिली की वो अच्छी रही होंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने की है विच इज़ इंटरेस्टिंग, कि मार्स जो है वो 9th से 2nd हाउस में जा रहे हैं, यानी फादर जो है वो 9th हाउस होते हैं। मरकरी इज कनेक्टेड टू द 9th हाउस, एंड जो दशा मिल रही है वो मरकरी मार्स सन है, तो यानी फादर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। यहाँ पे 5th लॉर्ड जुपिटर और 8th लॉर्ड जुपिटर का भी एस्पेक्ट है फ्रॉम द 4th हाउस, सो इट शोज देयर कैन बी अ चेंज इन द रेजिडेंस। एंड इनफैक्ट जो मुझे इवेंट से मालूम है इस कुंडली के, वो ये कि जब इनका बर्थ हुआ था उसके कुछ महीनों में दे मूव्ड आउट ऑफ द जॉइंट फैमिली, एंड इनके फादर ने अपना घर ले लिया था, एंड अपना घर बना के अलग से शिफ्ट हो गए थे। तो वो चीज़ आपको इस कुंडली में एट बर्थ ही दिख जाती है, जो हमने कहा था कि चेंज ऑफ रेजिडेंस जो है वो यहाँ पे दिखता है बिकॉज ऑफ द कनेक्शन ऑफ 8th हाउस।
आप देख सकते हैं अष्टमेश फोर्थ में बैठे हुए हैं, तो इस वजह से वो इवेंट होना ही था एट द टाइम ऑफ बर्थ, बिकॉज जो दशा थी एट द टाइम ऑफ बर्थ वो चौथे की थी, नाइन्थ एंड दी फोर्थ लॉर्ड मरकरी मार्स। तो इस तरह से हम इवेंट को ट्रेस कर सकते हैं। अब मैं सारे इवेंट्स तो नहीं लाइव पूरी कवर करूंगा, बिकॉज उससे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इनकी लाइफ के देखते हैं। तो देखिए, अब जैसे कोई भी इवेंट अगर होना होता है तो जो दशा है वो उस घर के साथ आपको हमेशा जुड़ती हुई मिलेगी। अगर अब मैं इनके एजुकेशन की बात करूं पहले, तो देखिए आप देख सकते हैं कि इनके थर्ड और नाइन्थ में 3 प्लैनेट्स हैं। लग्नेश जो है वो मरकरी के साथ नाइन्थ में बैठे हैं और सामने से सैटर्न देख रहे हैं। तो दैट मीन्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिनको हम हॉबीज कहते हैं वो एक्सिस 3 और 9 में काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। यहाँ पे शनि की थर्ड हाउस में प्लेसमेंट होने की वजह से हाथ से ये कुछ काम करेंगी, वो इनके अंदर कला होगी। थर्ड लॉर्ड जो है वो 11th में बैठा हुआ है, दैट मीन्स जो इनकम है वो इनको थर्ड हाउस से रिलेटेड आ सकती है। अब देखिए, इन्होंने जो एजुकेशन ली वो शुक्र की महादशा में ली। ये जो चार्ट है 1983 का बर्थ है, मैं बर्थ डिटेल्स नहीं डिस्क्लोज करूंगा, बट इट इज़ अ 1983 बर्थ चार्ट। तो आप देख सकते हैं कि वीनस मार्स जब दशा थी उस टाइम पे ये लगभग 20 साल की रही होंगी। तो उसमें वीनस मार्स में अगर आप देखेंगे तो वीनस ऑब्वियसली इज इन दी 11th हाउस, तो 5th के साथ उसका कनेक्ट बन रहा है। तो एजुकेशन जो है वीनस में रही, लेकिन वीनस मार्स मैंने इसलिए पकड़ा, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज मंगल जो है वो 10th के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो दैट मीन्स जो प्रोफेशन है वो इनका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है इमीडिएटली। अब इस मंगल का जो कनेक्ट है वो 9th लॉर्ड जुपिटर के साथ भी बन रहा है एंड इट इज़ द दशा ऑफ वीनस। अब वीना जो है वीनस शुक्र जो है वो फाइन आर्ट्स, कलाएं, इन चीज़ों में आदमी को ले जाती हैं। एंड सो दिस पर्सन डिड हर ग्रेजुएशन इन फैशन डिज़ाइनिंग में किया था इन्होंने ग्रेजुएशन, और इमीडिएटली करते ही वीनस मंगल में इन्होंने जहाँ तक मेरे को ध्यान है 2004 में करियर स्टार्ट कर लिया था। मैं आज फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ इस प्रकार का, तो इसलिए मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं ट्रांजिट नहीं ले रहा हूँ, बट हम और भी ऐसे चार्ट्स करेंगे प्रोवाइडेड मेरे को इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आते हैं। तो इफ़ पीपल लाइक दिस कंटेंट डेफिनेटली आई विल मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस, जिसमें हम ट्रांजिट्स के ऊपर भी टच अपॉन करेंगे एंड वी विल यूज़ डिफरेंट दशाज ऑल्सो। तो वीनस मार्स को अगर आप देखते हैं तो उसमें इनका करियर स्टार्ट हो रहा है। मंगल जो है 9th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड में इस कुंडली के लिए, बिकॉज इट इज़ अ सिम लगन चार्ट, राजयोग कारक ग्रह है मंगल, और वो एक राजयोग बना रहे हैं बिकॉज वो पंचमेश गुरु जो कि अष्टमेश भी है उनके साथ जुड़े हुए हैं। सो इट इज़ अ राज योग एंड अ धन योग कनेक्शन बिटवीन 4th, 5th, 9th एंड 8th लॉर्ड। अष्टमेश है तो इसलिए सडनली हुआ होगा। तो इन्होंने जैसे ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, इनको सडनली जॉब मिल गई एंड शी स्टार्टेड वर्किंग मंगल में। उसके बाद नेक्स्ट इनकी दशा आती है वीनस राहु। राहु जो है वो 11th में प्लेस्ड है, तो ऑब्वियसली देयर वाज अ चेंज इन जॉब और फाइनेंशियली देयर वाज एन इम्प्रूवमेंट। ये जॉब इनकी चलती है वीनस राहु पूरे में 2008 तक, और उसके इमीडिएटली बाद आप देखिए वीनस जुपिटर आ जाते हैं बिकॉज जुपिटर इज द 8th लॉर्ड। तो फिर अगेन देयर वाज अ चेंज इन द जॉब। लेकिन ये अष्टमेश भी है, तो इस पीरियड के अंदर जॉब में चेंज भी आया, बट देन शी लेफ्ट हर जॉब क्योंकि अष्टमेश है। तो एक समझिए एक तरह से वो करियर में ब्रेक भी ले आए बिकॉज उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो देयर वॉज अ कंसर्न फॉर मैरिज ऑल्सो। तो घर वालों को लगा कि शादी करनी है, सो उन्होंने इस वजह से जॉब छुड़वा दी सो दैट दे कुड फोकस मोर ऑन टू गेट हर मैरिड। अब जुपिटर जो है वो 8th लॉर्ड भी है विच इज़ ब्रिंगिंग इन फ्रीक्वेंट चेंजेस इन करियर,
और वो 5th लॉर्ड भी है जो 10th हाउस से 8th हो गया। इस वजह से वो ब्रेक दे सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़। अब अगर मैं शादी की बात करूं, मैं ट्रांजिट्स नहीं ले रहा हूं अभी। अगर हम ट्रांजिट्स लेते तो बहुत क्लियर हो जाता कि शादी इनकी वीनस राहु में क्यों नहीं हुई, बट अभी हम सिर्फ बर्थ चार्ट को समझ रहे हैं, इसलिए मैं उसको नहीं पॉइंट उठाऊंगा। बट देखिए, अगर हम शादी की बात करें तो शादी के लिए हम लोग 7th हाउस 7th लॉर्ड, 8th हाउस 8th लॉर्ड, इनको पकड़ के चलते हैं हमेशा, स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल चार्ट्स। वहाँ पे अष्टमेश और अष्टम घर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के टाइम पे मैं देखता हूँ डेल चार्ट्स में भी 8th हाउस हम देखते हैं, बट अगर अब मैं इनका शादी के लिए देखूँ तो आप लोग ये सवाल करेंगे कि वीनस राहु ने क्यों नहीं शादी कराई, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद वीनस। उसके बाद गुरु ने क्यों नहीं कराई, क्योंकि वो अष्टमेश है, मंगल्य स्थान होता है फीमेल चार्ट्स में, वहाँ क्यों नहीं शादी हुई, जाके सैटर्न में क्यों हो रही है। एक्चुअली इट वाज फिक्स्ड इन द एंड ऑफ वीनस जुपिटर, मतलब एंड ऑफ 2010 में हो गई थी फिक्स, और शादी हुई वीनस सैटर्न स्टार्ट में, तो जुपिटर और सैटर्न दोनों का रोल इस केस में आ गया था। बट अगर मैं डिले की बात करूं तो उसकी वजह है, थोड़ा सा डिले इस वजह से हुआ बिकॉज अगर आप 7th लॉर्ड सैटर्न को देखेंगे तो इसके ऊपर सूर्य का एस्पेक्ट है, जो कुछ हद तक थोड़ा सा डिले यहाँ पे देगा। सिमिलरली अगर आप नवांश में देखते हो तो वहाँ पर सैटर्न सन जुपिटर तीनों सातवें घर में बैठे हुए हैं, तो वो एक डिले का एस्पेक्ट यहाँ पे बनता है। इस वजह से वीनस राहु ने शादी नहीं कराई। वरना अगर हम इनका फैमिली को देखेंगे तो फैमिली जो है उसमें बहुत जल्दी शादियाँ होती हैं, बिकॉज हमें को जब भी शादी देखनी होती है वी हैव टू सी दी फैमिली कब करती है कि कोई लोग लड़कियों की 20-21 में शादी कर देते हैं। सो बेसिकली उस तरह की टिपिकल फैमिली है ये, बट जो फैमिली के सेट नॉर्म्स हैं उस समय इनकी शादी नहीं होती है, इट इज़ डिलेड। सो फैमिली के हिसाब से 2010 में शादी होना वॉज अ डिलेड मैरिज, मतलब 27 की एज में शादी हुई है, तो जहाँ पे जिस फैमिली में 20-21 में शादी कर देते हैं बच्चों की, वहाँ पे 27 में शादी हो रही थी, इसलिए उनके हिसाब से काफ़ी डिले था, विच इज़ ईजिली ट्रेजेबल इन दी बर्थ चार्ट। मैं सिर्फ यही आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। अब वीनस सैटर्न को अगर आप देखते हैं शादी हुई, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो सैटर्न है 7th लॉर्ड जो है वो 3रे स्थान में जा रहा है और मूवेबल साइन में है, सामने सूर्य हैं विच इज़ अगेन इन अ मूवेबल साइन विद मरकरी। इनकी शादी हुई एंड देयर वॉज अगेन अ चेंज इन प्लेस, बिकॉज 4th से ये 12th में जा रहा है, तो ये बड़ी क्लियर इंडिकेशन है दैट देयर वॉज अ चेंज इन प्लेस। ऊपर से लग्नेश जो है वो 9th में बैठे हुए हैं विद मरकरी हैं, 4th से 4th जो है शनि, उनकी दृष्टि है उसके ऊपर, तो यहाँ पे वो जो चेंज है, चेंज इन प्लेस, यू नो, शी गॉट मैरिड अब्रॉड एक्चुअली, शादी के बाद ये बाहर मूव कर गए, वो यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट होता है इस चार्ट में। अगर आप देखेंगे तो नवांश में भी 4th लॉर्ड जो है वो अपने से 4थे स्थान में जा रहे हैं, 8th लॉर्ड के साथ हैं, साथ में 9th लॉर्ड सैटर्न भी हैं, तो अगेन वो आपको चेंज यहाँ पे दिखता है। आप मेरे विदेश यात्रा वाले फॉरेन सेटलमेंट के वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेके डिटेल में बात की है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इस कुंडली में कि जो मूवमेंट है वो परमानेंट नहीं है, बिकॉज मंगल जो है 4th लॉर्ड वो 4th हाउस को देख रहा है एंड इट इज़ प्लेस्ड इन अ फिक्स्ड साइन, तो अल्टीमेटली ये वापस अपनी बर्थ प्लेस पे आएंगी। शी इज सेटल्ड इन द मिडल ईस्ट, तो वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी तो नहीं होती, तो अल्टीमेटली इनको आना पड़ेगा। आएंगी कब, तो आप देख सकते हो अभी शुक्र की दशा के बाद इनकी सूर्य की दशा आई, विच इज़ अगेन प्लेस्ड इन द 9th हाउस, मूवेबल साइन में है, लग्नेश हैं, बुध के साथ है, सामने से शनि की दृष्टि है, तो इसमें ये भारी रहे। अब चंद्र की दशा चल रही है, मून इज प्लेस्ड इन दी 8th हाउस, वाटरी साइन है, और गुरु की दृष्टि है, तो ये भी अष्टम में जो चंद्रमा बैठे हुए हैं, बीइंग 12th लॉर्ड, 12th के मालिक हैं चंद्रमा, वो बाहर है, 12वां घर है,
अष्टम में बैठे हुए हैं, अष्टमेश की दृष्टि है, तो ये भी बाहर शो करता है। लेकिन अब वापस कब आना है टू योर बर्थ प्लेस? जब मंगल की दशा स्टार्ट होगी। ये मंगल जो है आप देख सकते हैं, ये इनको वापस ला सकते हैं। देयर आर फुल चांसेस कि ये मंगल की दशा में वापस आ जाएं अपनी बर्थ प्लेस पे, बिकॉज वो अपने ही घर चौथे को देख रहे हैं, इस वजह से। ठीक है, देयर आर चांसेस, क्योंकि अष्टमेश गुरु हैं तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो उनको बाहर क्यों नहीं रहने देंगे। तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि वापस आते हैं तो प्रोबेबली दे शी विल नॉट गो इन टू द एंसेस्ट्रल हाउस, ये नया घर लेंगे, कहीं और शिफ्ट करेंगे, तो उस तरह की चीज़ इसमें आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अपने ही घर को देखने की वजह से अपनी बर्थ प्लेस से कनेक्शन हमेशा बहुत स्ट्रांग बना रहेगा और वापस लेके आएगा ही आएगा, ये जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। अब मैं थोड़ा सा इनके प्रोफेशन के बारे में बात करूंगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोफेशन में चेंजेस दिखते हैं, जो हम लोगों ने अभी शुरू में डिस्कस किया था। तो अब देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने वीनस सैटर्न में शादी हो गई, एंड आफ्टर दैट वीनस मरकरी केम। अब मरकरी अगेन धन योग बनाता है, तो इसमें शी ट्राई टू वर्क, कुछ टाइम इन्होंने वर्क किया था अगेन इन हर ओन फील्ड ओनली। लेकिन इसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई, जो दशा थी फ्रॉम 11th इट शिफ्टेड टू द 9th हाउस। जैसे मैंने बात की थी 9th 3 का जो एक्सेस होता है, इस पे जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमारी जो हॉबीज़ हैं उनसे हमारे को कमाने की क्षमता देते हैं। सो व्हाट हैपेंड इन सन दशा इज दैट इन्होंने कुछ फिटनेस रिलेटेड कोर्सेज किए, और उसके बाद ये ट्रेनर बन गए, एंड उसी लाइन के अंदर शी वॉज वर्किंग इन द दशा ऑफ सन। अब सन के बाद अगेन चंद्र की दशा आ गई। अगेन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, वो अष्टम में आ गए, तो अगेन देयर इज अ चेंज। तो राइट नाउ अगर मैं कहूँ तो दिस पर्सन इज नॉट वर्किंग। वो जो इनका प्रोफेशन चल रहा था वो फिलहाल बंद है। अभी 23 दिसंबर 23 में मून स्टार्ट हुई है, तो अभी इनका चंद्रमा चल रहा है। तो चंद्रमा में जब मंगल आएगा तो अगेन मार्स इज कनेक्टेड टू 10th हाउस, तो ये दोबारा से कुछ ना कुछ प्रोफेशन शुरू करेंगे, वो आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आता है। तो ये अष्टमेश का 10th के साथ कनेक्शन होने की वजह से आप देखिए कि जो प्रोफेशन है वो कंटिन्यूड नहीं है, इट इज कमिंग इन वेव्स, ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग एक चार्ट को डिलीनिएट करते हैं, इवेंट्स देखते हैं। बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ कि लगन लॉर्ड अगर 9th में है उसके क्या रिजल्ट्स हैं, सेकंड लॉर्ड 9th में उसके क्या रिजल्ट्स हैं, लेकिन आप वो वाले वीडियोस देख के इफ़ यू ट्राई टू अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स ऑन द चार्ट, आपको डेफिनेटली बहुत सारी और डिटेल्स मिलेंगी। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा दशास पे फोकस कर रहा था, इस वजह से मैं उस डिटेल्स में नहीं गया। बहुत ज़्यादा मैंने नवांश को भी यहाँ यूज़ नहीं किया, बिकॉज अभी मैं ये आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बेसिक इवेंट्स हैं वो आप लगन चार्ट से पकड़ सकते हैं, और उनको हम कंफर्म करने के लिए नवांश और डिफरेंट डिविजनल चार्ट्स में जाते हैं। सो बेसिकली इस प्रकार से हम लोग चार्ट को डिलीनेट करते हैं। डेफिनेटली मैं और एग्जांपल्स लेके आऊँगा, और जिसमें हम लोग गोचर को भी यूज़ करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में, और कुछ इवेंट्स को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।